अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज हम बेहतरीन किस्म की सोबत बना रहे हैं, वो भी देसी मुर्गे की। ये देसी मुर्गे की सोबत कैसे बनाई जाती है और ये किस तरीके से बनाई जाती है, आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की सोबत बनाई जाती है। सोबत बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देसी मुर्गे की वीडियो शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह हमने देसी मुर्गा ज़बह कर लिया है। तो अभी हम सबसे ये सोबत में घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सोबत बेहतरीन किस्म की बनती है। भी हम इसमें प्याज ऐड करते हैं, एक बड़े किस्म का हमने प्याज लिया था वो ऐड कर देते हैं और उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज। माशाल्लाह प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन कलर भी हो गया है प्याज का। तो अभी हम इसके अंदर ये टमाटर हमने 4 अदद काट के रखे थे इस तरीके से ये डालेंगे अंदर। इसके साथ ही हमने डालना है हरी मिर्चें डालनी हैं, ये भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड करना है, ये हमने 1 टीस्पून जो है ना हल्दी ले लिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिया, ये भी ऐड करना है और इनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हमने इसके अंदर डालना है नमक। ये नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसके अंदर जितना आपको चाहिए आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं सोबत में, बाद में भी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जितना भी हो आप उतना इसमें डाल सकते हैं। सोबत बड़ी बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है, आप इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों की ख़ास डिश है सोबत। तो अभी हम थोड़ा सा ये टमाटर जो है ना, टमाटरों को अच्छे तरीके से, तो टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर ये हम गोश्त ऐड करेंगे। देसी मुर्गी हमने ज़बह की थी और उसका गोश्त भी बना लिया था ये छोटा छोटा करके, अभी ये डालेंगे इसके अंदर और साथ ही हम ये कुछ मसाले डालेंगे साबित किस्म के। ये हमने 4 अदद आलू बुखारे और 2 अदद इमली के दाने और ये 1 टीस्पून सूखा धनिया और ये 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची और ये ज़ीरा 1/2 टीस्पून और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े और ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा गोश्त अच्छे तरीके से पक नहीं जाता। इसके अंदर हमने अभी डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये हमने पेस्ट बना के रखा था ये भी शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे गोश्त की जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से और बाद में इसके अंदर हमने फिर नाप के पानी डालना है। तो माशाल्लाह हमने गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है। अभी शोरवा टाइप बनाना है, सोबत बनाने के लिए हमने इसको शोरवा टाइप बनाना है। हमने अभी पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, ये देखें इस तरीके से पानी ऐड कर देना है। इतना जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतना ही पानी डालना है, जितनी आपके फ़र्द हों उसी के मुताबिक आपने इसमें पानी ऐड करना है। अभी हम इसके उबाल आ जाएंगे 2 या 3 तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है 2 से 3 बॉयल आने तक, उसके बाद हमने इसको उतार लेना है। तो माशाल्लाह 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं और बिल्कुल हमारा जो है ना शोरवा तैयार है सोबत के लिए। तो अभी हम सोबत बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले ये रोटी छोटी छोटी कर ली है, इसको डालेंगे एक परात के अंदर। रोटी हमने डाल ली है, इस तरीके से रोटी को कर लेना है छोटा छोटा
अभी हमने इसके अंदर डालना है शोरबा। ये शोरबा हमने इस तरीके से इसके अंदर डालना है, ऊपर से रोटी के ऐसे। अभी हमने चम्मच की मदद से इसको ऐसे करना है, बनाना है। इससे हमारी शोबत तैयार होगी इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म की। इसको ऐसे मिक्स करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की शोबत तैयार हुई है। मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको हमारी ये शोबत की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक और नई यूनिक वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।